भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, वो भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है। और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशिल का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन को लाना होगा, झुकना होगा। इस पर चल रही है। और कल मैंने आप लोगों के बीच में हिंसा के तांडव की बात रखी थी, और हिंसा के तांडव के बीच में मैंने 8 बातें मुख्यतः से कोल्ड ड्रिंक्स के विषय में रखी थी। और कोल्ड ड्रिंक्स में सबसे पहले यही बोला था, आप ये मत मानना कि वो जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो शाकाहारी है। पहली बात बोली थी कि वो शुद्ध उसमें मांसाहार मिला है, क्योंकि उसमें जो ग्रीस लील डलता है वो किससे बनता है, पशुओं से बनता है। दूसरी बात मैंने बोली थी, उसमें सोडियम बेंजाइड जैसे केमिकल्स मिलते हैं, वो केमिकल क्या करते हैं, वो केमिकल कैंसर जैसी हमारी आंतों को खराब करते। तीसरी बात ये बोली थी मैंने आप लोगों से मुख्यतः से कि वो जो आप पी रहे हो वो सिर्फ भारत वालों के लिए, अमेरिका में वो केमिकल्स, वो कीटनाशक नहीं मिलते हैं। और चौथी बात में मैंने अमेरिका की वो वाली बात विशेष रूप से आपके सामने प्रोफेसर प्लिप ने जो उन्होंने बताया था कि एक बोतल में कोल्ड ड्रिंक्स में 6 से 10 चम्मच शुगर, और शुगर में भी वो सेक्रिन होती है जिस सेक्रिन के माध्यम से दांतें और आंतें दोनों सड़ती है। और फिर उसके बाद आप जो डॉक्टर लुइंग हार्वर्ड जो उसके उस विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है उनकी भी रिपोर्ट दी थी, उनने यही कहा था कि भूख जो हमारी है वो समाप्त करता है वो कोल्ड ड्रिंक्स। और फिर जो इंसुलिन के जो वैज्ञानिक हुए और चार्ल्स वेस्ट, उन्होंने बताया बच्चों के लीवर की जो सोरोसिस बीमारी है तो वो इसी से होती है। और इसके कुछ फ़ायदे लाभ बताए थे, एक बार फास्ट में बता देता हूँ कि क्या होता है इससे, फ़ायदे क्या क्या हैं इस कोल्ड ड्रिंक से। कि शौचालय की सीट साफ होती है, कार की वो जंग है, वो कलायुक्त जंग वो समाप्त होता है, बैटरी पर जमा हुआ नमक साफ होता है, जंग लगे पेज खुल जाते हैं, कपड़ों में जो ग्रीस है वो कालापन है वो निकल जाता है, कार के शीशे साफ हो जाते हैं, जले हुए बर्तन साफ हो जाते हैं, टूटे हुए दांत 10 दिन में गल जाते हैं, बालों की चिकनाहट जो है वो समाप्त हो जाती है, और स्विमिंग पूल का वो काई भी 2 मिनट डालते ही समाप्त होता है, और बालों में जो डाई लगा ली वैराग्य आ जाए, डाई हटाना है तो निकल जाती है। ये बात आपके बीच में रखी थी। और अंत में आपसे मैंने ये कहा था कि 1,80,000 लोग इस कोल्ड ड्रिंक्स के कारण अपनी जान दे रहे हैं। और अब बात आज और आगे बढ़ूँ तो बात तो अपनी काई की चल रही, तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। और आज उस हिंसा के तांडव की बात मैं आपके बीच में पुनः नई बात रखने जा रहा हूँ। छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके वृद्ध तक, हर कहना चाहिए शावक हो श्राविका हो, सबको एक आदत हैगी। वो आदत काय की हैगी? चाय की है। वो सारे 2, 4, 10 हैं या जितने बैठे 10% निकल जाएंगे। 90% लोग चाय के शौकीन होते हैं, चाय के बिना चलते नहीं। और बात चल रही हिंसा के तांडव की, तो आप ये मत मानना चाय शाकाहारी है, ये मत मानना कि चाय शाकाहारी है, चाय भी मांसाहारी है। आपके बीच में एक रिपोर्ट में रख रहा हूं, अहिंसा महासंघ मुंबई केंद्र सरकार को, स्वास्थ्य कल्याण को उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी 2 अक्टूबर 1998 को। उन्होंने एक प्रतिवाद प्रेषित किया था 5 जुलाई 1999 को लिखे उस पत्र के अनुसार से सरकार की अधिसूचना नंबर मैं आपके बीच में रख रहा हूँ 694, ये पूरा लिखा हुआ पूरा वहाँ पर मिलेगा। उन्होंने वहाँ पर ये कहा था, क्या कहा था उन्होंने, ये बोला 2 अक्टूबर को रिपोर्ट बोले जो 5 जुलाई 1999 को एक रिजल्ट निकला उसमें उन्होंने ये प्रेषित करी कि चाय के अंतर्गत विशिष्ट गंध और सुवास में सुगंधी के लिए उसमें पशुजन्य पदार्थ का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी छूट सरकार ने उस वक्त दी थी, तो उसका प्रतिवाद जो दिया था और उसमें ये भी लिख दिया, उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो एक प्रतिवाद प्रेषित किया था अहिंसा महासंघ मुंबई ने, जो अभी तक भी वो सिर्फ कागज़ों में रह गया है, उसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ है। तो विचार करना, सरकार ने एक नियम बनाया है, उस नियम के अंतर्गत मतलब
उस चाय के उसको एसेंस को बढ़ाने के लिए उसमें मांसाहार के जो ई नंबर्स की बात परसों आप लोगों से की थी, उस ई नंबर वाली वस्तुएं उसमें एसेंस को, उसको सुगंध को, उसके स्वाद को, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए डाली जाती है। तो आप लोग अगर चाय पीते हैं तो अपने आप को शुद्ध शाकाहारी मत मानना, क्योंकि अगर आप मान रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। आधुनिकता और इस प्रदर्शन की होड़ में आज हानिकारक पदार्थ की होड़ लगी हुई है, और उसमें चाय, कॉफ़ी, ऐसे अनेक सॉफ्ट ड्रिंक्स चलते आ रहे हैं जो शरीर के अनेक प्रकार के रोगों को तो दे ही रही है। और ये मान के चलना, ये समझना, चाय और कॉफ़ी चिंता और निराशा की स्थिति को मिटाकर उत्साह लाते हैं। ये एक भ्रम है आपका कि हमारी चिंता समाप्त हो जाएगी, हमारी निराशा समाप्त हो, क्योंकि आप एक मिशिगन विश्वविद्यालय जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उन्होंने ये पाया कि मानसिक रोगियों के अध्ययन से ये प्रकाश में आया कि जिन पदार्थों में कैफीन होता है, जिन पदार्थों में कैफीन होता है, वो कैफीन क्या करता है, चिंता और निराशा को उत्पन्न कराता है। वो उतनी अधिक चिंता आपकी बढ़ जाएगी, आप चिंता को कम करने के लिए चाय पी रहे, लेकिन चिंता, उनका तो मानना है जैसे घोड़े पर चाबुक मार मार कर आप काम कराते हो, ऐसे ही वो चाय है। वो चाय जो थक जाता है व्यक्ति, तो थकने के बाद उससे काम कराने का वो काम कराए करती वो चाय। तो आप विचार करना उसके माध्यम से कितनी बड़ी हानि होगी। और चाय से बढ़कर तो कॉफ़ी है, काफ़ी और भी हानिकारक है। अभी हाल बोलूंगा, महाराज जी चाय छोड़ दी हमने, और क्या ले रहे हैं हम? अरे चाय छोड़ दी और काफ़ी ले रहे, उसका बाप ले रहे हो आप। चाय का बाप है वो तो और ख़राब है, उसमें उस कॉफ़ी में तो कैफीन भी है, यूरिक एसिड भी है, टोनिन भी है, फेनोलिक भी है, क्रियोजोट भी है, पैराडाइन भी है, परफुसिलिन भी है, डिडाइडिड भी है, केटोकोल भी है। ये सब घातक विष के नाम लिए देख लेना, सब उसमें हैं। एक और विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के द्वारा 25,000 काफ़ी पीने वाले, मतलब एक जांच की गई, 25,000 लोगों पर जांच की, और जांच करने के बाद जो जांच पाई, उस जांच में ये पाया कि जो जिन लोगों को चाय और कॉफ़ी पिलाई गई, वो चाय और कॉफ़ी पिलाई गई तो उनका मानसिक स्तर बिगड़ा, उनमें नर्वस सिस्टम उनका गड़बड़ हुआ, और साथ साथ में डिप्रेशन के शिकार हुए। चाय कॉफ़ी में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा 25,000 लोगों पर ये रिसर्च की गई है। बड़ी विडंबना है, आप अपनी गाड़ी में तो छान कर पानी डालते हो, अच्छा पानी डालते हो, और पानी भी छान कर पीते हो, बहुत अच्छी बात है कि जेनियो, लेकिन वो चाय जिसको आप पी रहे हो, जिसको बड़े शौक से पी रहे हो, वो क्या है? स्वीट पॉइजन है, वो मीठा जहर है। वो चाय और कॉफ़ी कलयुग का जहर है, हमारी संस्कृति में वो रच पच गया है। और ये मान के चलना, ये पहले नहीं था, सिर्फ 200 वर्ष पहले हमारे यहाँ अंग्रेज आए, और उन अंग्रेज़ों ने वो हमारे लिए तोहफा और उपहार आपके लिए प्रेषित किया। क्योंकि कई लोग, अब वो इसलिए भी ज़रूरी है, अगर मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, और ऑफिस में हैं तो अब ऑफिस में हैं तो कोई आता है तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? सबसे पहले चाय पूछते हो। चाय नहीं पूछते हो तो एक व्यवहारिकता ख़त्म हो जाती है कि चाय तक का नहीं पूछा, आप चाय का सबसे पहले पूछते हो। और यहाँ तक कि आज के अनेक बीमारियों में जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर तंबाकू तो छुड़वा रहे हैं, बीड़ी छुड़वा रहे हैं, सिगरेट छुड़वा रहे हैं, और पाउच छुड़वा रहे हैं, लेकिन चाय नहीं छुड़वा रहे, क्योंकि वो खुद ही चाय के गुलाम हैं, तो वो क्या चाय छुड़वाएंगे? इसलिए चाय छुड़वाते ही नहीं। हमारे एलक जी जो हैं, दया सागर जी, वो आहार ही नहीं लेते हैं, मामला ही ख़त्म। जो चाय छोड़ेगा वो आहार दे, और नहीं तो आहार ही नहीं लेते। अपने आप बहुत सारे लोगों की चाय छूट गई है, कोई महीने भर, कोई 2 महीने, ठीक है, अच्छा है। हमारा तो क्या, हम बोलते नहीं हैं, क्योंकि हम त्याग व्याग का मामला, हम तो गुरु जी का सिस्टम रखते हैं, वही आ जाओ बाद में निपटेंगे जो भी होगा। लेकिन महाराज जी तो लेते नहीं, होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, तभी आप लोग सुधरोगे, क्योंकि आप चाय के गुलाम हो चुके हो, और चाय के कारण जो है आप नहीं समझ रहे हो आप कितने बड़े। ये चाय की आपको विशेष बात आपको मैं बताऊं कि जो चाय है, चाहे पहली बात तो ध्यान रखना, ये अहिंसक नहीं है, हिंसक है। दूसरी बात, वो कैलिफोर्निया की जो 25,000 लोगों वाली बात को आप ध्यान रखना। और तीसरी बात ध्यान रखना, ये चाय हमारे देश के योग्य नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात। ये जो चाय है रवि भाई, ये चाय है विदेशी, जहाँ बहुत ठंड पड़ती हो, जहाँ पर रहते नहीं बनता हो, जहाँ आप कांपते हो, तो उसको गर्मी बढ़ाने के लिए, शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न करने के लिए चाय दी जाती है। हमारा देश तो ऑलरेडी गर्म है, और फिर अगर हम उस चाय को पियेंगे तो पित्त और उल्टा बढ़ता चला जाएगा, पित्त कम नहीं होने वाला, वो बढ़ता चला जाएगा, और उससे और अनेक प्रकार की हमारे शरीर में और हमारे मन में और अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होते चले जाएगी। इस बात को हमारे अंदर आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रही, हम तो शोक में रह गए हैं। और हम आपको बताएं कि इसके सेवन से स्मरण शक्ति भी
दुर्बलता को शरीर भी दुर्बलता को प्राप्त हो, स्मरण शक्ति भी चले जाती हैगी। लीवर पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और यहाँ तक कि 50% कोमल जो आपकी नर्वस सिस्टम है, वो तंतु हैं, वो इसके कारण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एक और बताएं आपको, कॉफ़ी पीने से अल्सर, हृदय रोग, बीपी, लीवर की कमजोरी, सिर दर्द, दांत दर्द, पेट के रोग, श्वास से संबंधित सभी इससे होते हैं कॉफ़ी से। आजकल चाय तो कम हो गई है, लेकिन जिनों क्या कॉफ़ी और ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए कॉफ़ी को भी आप जहर ही मानना, ये मान के चलना। चाय ये हमारी देन नहीं थी, ये अंग्रेजों की देन थी। हमारे पहले भारत देश में क्या होता था, भारत देश में काले मिर्च, सौंठ, लौंग, इलायची, अजवाइन, पीपल, हल्दी, दालचीनी और एक अर्जुन होती है, अर्जुन की छाल, इसका काढ़ा चलता था। जब वो लोग आए, उनने देखा यहाँ तो ये, उसमें थोड़ा बहुत मिठास के लिए गुड़ डाला जाता था और फिर थोड़ा बहुत दूध डाल दिया जाता था। जब वो लोग आए, उनने सोचा इस प्रकार से, तो फिर क्या किया उन्होंने, क्या किया कि अब क्या करना चाहिए, उन्होंने वो चाय का बैक्टीरिया और वो जो चाय का जो है वायरस कर दिया। पहले सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फ्री में बांटी चाय। कैसी बांटी, फ्री में बांटी। फ्री में बांटकर आप लोगों को चाय का आदी बना दिया और फिर वो आप जब आदी बन गए तो बस फ्री की चाय आप पीने लगे। और चाय पीने के बाद फिर क्या हुआ, मैं तो उसको मालूम क्या बोलता हूँ, चौथे नंबर पे वो क्या बोलते हैं, एक कप टी, एक कप टी। वो चाय है ना, वो कपटी है, आपको कपट रही है, लेकिन आप समझ ही नहीं, उसके कपट में आ गए। उनने तो कपट कर लिया आपके साथ और आपके जीवन को समाप्त कर दिया, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर दिया। तो वो आपके पौष्टिक तत्वों को खराब कर रही है। आप उसकी जगह और भी अन्य, चाय के बिना चैन नहीं पड़ता है, ध्यान रखना, चैन नहीं पड़ता। इसका तात्पर्य क्या है, आप ये बताओ कि आप जैसे रोटी खा रहे हो, ठीक है ना, आप रोटी के बिना रह सकते हो, रोटी आपकी आवश्यकता है, रोटी नशा नहीं है। पर चाय नशा है। क्यों चाय नशा है, क्योंकि चाय पीने, जब चाय नहीं मिलती है तो क्या होता है, सिर भारी हो जाता है, फिर क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं, फिर क्या होता है, और भी बहुत सारी शारीरिक समस्याएं। तो जो समस्या पैदा करे वो भोजन नहीं है, वो तो क्या है, वो हमारे जीवन का व्यसन है। तो आप ये मान के चलना, वो चाय आपके जीवन की व्यसन है, उसको आप व्यसन मानता। जैसे ड्रिंक पीना एक व्यसन होता है, तंबाकू खाना एक व्यसन होता है, ऐसे ही चाय पीना भी एक व्यसन है, क्योंकि उनके अंदर ऐसे पदार्थ मिले हुए हैं जिनके कारण आपको उसमें जाना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है। आप तो बढ़िया, अगर लत छुड़ाना है तो आप अजवाइन की चाय पिए, सौंफ का काढ़ा पिए, नींबू और उसका गुड़ वाला काढ़ा पिए, बहुत अच्छा रहेगा, उससे आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और आप ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात बताऊँ, विडम्बना ये है कि जो विदेशी लोग हैं वो चाय पीते थे तो कब पीते थे, सुनना कितनी बड़ी गलती है कि वो चाय पीते थे तो भोजन के बाद पीते थे। दे पूछ लो, पता कर लो आप, वो सुबह उठ के टी नहीं पीते हैं, वो भोजन के बाद शरीर की गर्मी के लिए टी पीते हैं वो, ठीक है ना, सुबह नहीं पीते हैं वो। अब आप लोग कब पीते हो, सुबह। तो अब देखना कितनी बड़ी गलत चीज हो रही है। सुबह जब आप चाय पीते हो तो चाय पीने से क्या होता है, चाय एसिडिक होती है और खाली पेट पीने से एसिडिटी बढ़ती चली जा रही है। आज सबसे ज्यादा पेशेंट एसिडिटी के हैं, और अगर एसिडिटी के पेशेंट खत्म करना हो तो सुबह खाली पेट चाय बिल्कुल मत पीना, उससे एसिडिटी बढ़ेगी। चाय खाली पेट पियोगे तो भूख समाप्त हो जाएगी, और होता ही है, आप भूख समाप्त करते हैंगे, जब भूख लगती है, रोटी नहीं खाना है तो आप चाय पी लेते हैं। चाय खाली पेट पियोगे तो भूख समाप्त, जठराग्नि मंद करने वाली वो चाय है। और एक दिन में आप 4-4, 5-5 चाय पीने वाले हो तो क्या ध्यान रखना, वो जैसे जैसे बढ़ती आएगी, प्रोस्टेट कैंसर की संभावना उस चाय से होती है। खाली पेट चाय पीने से प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व का उपभोग समाप्त तो हो जाता है, अगर आप खाली पेट पी रहे हैं। और फिर खाली वो तो पिए, आपने पी ही लिया है, साथ में अगर जितनी ज़्यादा स्ट्रांग आप चाय पियोगे, जितनी तेज, आजकल तेज स्ट्रांग चाय पीते हैं, वो स्ट्रांग चाय क्या करती है, वो अल्सर को देने वाली है। और आपको एक बात और बता दूं कि आप जो चाय पी रहे हो, वो चाय को जितना उबालोगे, जितना आप उबालोगे, उबालने से एक टेनिन नामक रसायन निकलता है। वो जो टेनिन नामक रसायन है, वो टेनिन नामक रसायन क्या करता है, आपकी भीतरी दीवार में एक दीवार जमा कर देता है, उससे भूख लगना बंद हो जाती है। बाद में धीरे 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 करके भूख समाप्त हो जाती है, एक टेनिन नाम का वो पदार्थ निकलता चला जाता है। और सबसे बड़ी आज वो शरीर को हो रही है यूरिक एसिड।
जो यूरिक अम्ल बढ़ता, वो यूरिक अम्ल भी इससे ही बढ़ता, इससे ही गठिया, इससे ही जोड़ों का दर्द, इससे ही शरीर में सूजन बढ़ती है, इससे ही वात रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखो, हड्डी और जोड़ों के दर्द से आज हर व्यक्ति परेशान है, घुटने से, रीढ़ से। उस चाय को पहले छोड़ो। आप चाय छोड़ोगे तो अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। और रासायनिक विश्लेषण के अनुसार एक रिसर्च वर्क पड़ी, वो रिसर्च वर्क आपके बीच में रख रहा हूँ। उन्होंने पूरा रेशो निकाला चाय का कि चाय में क्या क्या है, तो 10 वस्तुओं से मिलकर ये चाय बनी है। वो 10 वस्तुएं आपके सामने रख रहा हूँ, कितना क्या क्या इस चाय में मिलता है, इसको भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपके काम आएगा। पहली चीज़ ये क्या है, चारों जहर, 10 जहर है। पहला इसमें मिलता है टेनिन। तो उन्होंने कहा चाय में 18% टेनिन होता है। ये जो टेनिन है पेट में घाव देता है और पेट में गैस पैदा करता है। बोले गैस की समस्या पहले नहीं थी, लेकिन आज तीसरा व्यक्ति गैस से पीड़ित है। तो गैस का कारण क्या है, टेनिन। अभिषेक भाई चाय पीते हो क्या? पीते हो? छोड़ दो, अब तो बीमार भी हो गए, छोड़ दो। पहले एक बार बात नहीं मानी थी, फिर परेशान हो गए, छोड़ दो, धीरे धीरे करके छोड़ देना, लेकिन चाय को छोड़ देना। तो ध्यान रखना, टेनिन मतलब क्या, 18% टेनिन होता है इसमें। फिर कैफीन कितना होता है, मतलब 2.75, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते, नहीं तो क्या होगा, ये कैफीन एक प्रकार का नशा होता है, ये तेजाब होता है। ये जो तेजाब होता है ये गुर्दे में को कमज़ोर करता है, जो कैफीन होता है 2.75। फिर उसके बाद थीन होता है, ये एक प्रकार का एल्कोहाइड हैगा, मतलब जिससे नशे का प्रभाव पड़ता है, और इसलिए बार बार वो व्यक्ति उसी चाय को मानता चला। 3% ये होता है, इसी कारण वो नशे की आदत बन जाती है। इससे शरीर में खुश्की होती है, फेफड़े, दिमाग में भारीपन आता है। और दूसरा हैगा चौथे नंबर पे, इसमें वोलेटाइल आइल। ये आइल हल्का सा उसमें डलता है, जिससे क्या होता है, बोले ये डलने से, ये जब भी डलेगा और ये पिया जाएगा तो इससे निद्रा समाप्त होती है, नींद नहीं आएगी। तो अब धीरे धीरे आप पीते चले जाएंगे तो निद्रा समाप्त हो चलेगी, और नींद नहीं आएगी, आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। बोले नेत्र रोग इससे ज़्यादा होते। और फिर बोलता कार्बोनिक एसिड, ये जो है ये एसिड ही है, एसिडिटी इससे ही सबसे ज़्यादा बढ़ती है, इसी के कारण एसिडिटी बढ़ती है। खाली पेट तो ले रहे हो, लेकिन ये एसिडिटी का जनक है, जो बता रहा हूँ आपको। क्या नाम बोला है, आप ये सब यूट्यूब पे सर्च कर लेना जो बता रहा हूँ, कार्बोनिक एसिड, जिससे एसिडिटी बढ़ती। फिर मेमिन, ये मेमिन ऐसा है पाचन शक्ति को कमजोर बना देता है ये। फिर साइनोजेन, ये क्या होता है, ये अनिद्रा के साथ लकवा को देता है। स्टेनाइक, ये रक्त विकार और नपुंसकता को देता है। जो बच्चे नहीं होने की शिकायत है उसमें चाय भी अपना महत्व रखती है। पैरोमैथिक, आंतों में खुश्की को पैदा कर देता है, मल को जमा कर देता है, इससे आंखों की शिकायत बढ़ जाती है। ऑक्सैलिक एसिड, शरीर से दिन में जितना निकलता है, मतलब ये एक पदार्थ है जो हमारे शरीर से निकलता है, लेकिन जितना दिन भर में आप निकालते हैं उससे 4 गुना आप निकालते हो, उससे 4 गुना उस एक कप चाय में आपको लेना पड़ रहा है। जो चीज़ निकाल के आप बाहर कर रहा है, आपका शरीर जो प्राकृतिक स्वभाव से उसको बाहर करना जरूरी है, वो 1 कप चाय में 4 गुना आपके शरीर में जा रहा है। फिर भी आप चाय पी रहे हैं। 10 वस्तुओं से मिलकर आपके बीच में मैंने वो चाय रख दी है। चाय से और काफ़ी से भूख मर जाती है, एक प्रकार का नशा भी है। फिर जब ये नशा भी है, इससे नींद भी नहीं आ रही है, इसमें स्मृति भी नष्ट हो रही है। इससे जो है ये जो चाय है ये फ्लेवर के लिए इसमें पशुओं का खून आदि भी मिलाया जा रहा है, फिर भी आप चाय छोड़ने को तैयार नहीं हो, जो अनेक प्रकार की बीमारियों को, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपके जीवन में ला रहा है। तो आप विचार करो और चाय को छोड़ने का पूरा आप मन बनाओगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और चाय के बारे में और 5-6-7 लोग विशेष लोगों की बात आप लोगों के बीच में रख देता हूँ कि डॉक्टर हेम जी जो इंग्लैंड के हैं, उन्होंने सबसे अधिक क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि सबसे अधिक अम्ल जो होता है वो चाय में होता है। बोले चाय में मांस से भी 8 गुना अधिक तेजाब होता है। डॉक्टर हेम MD इंग्लैंड, उन्होंने क्या कहा है कि तेजाब से अधिक काय में होता है, सॉरी मांस से अधिक तेजाब किस में होता है, चाय में होता है ये। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने खाद्य पदार्थ हैं उसमें चाय का स्थान 1 नंबर पर है तेजाब की मात्रा में। और डॉक्टर ऑडी नेड लिखते हैं चाय शराब से अधिक हानिकारक है, क्योंकि चाय शराब से तो एकदम पता चलता है कि नशा कर लिया है, उसको हानिकारक माना है, लेकिन चाय को नशा नहीं मानते हैं, इसलिए चाय पीते 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 स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। डॉक्टर JW मार्टिन का कहना है चाय पीने से नेत्र के नीचे
और नेत्र के अंदर बहुत सारे दोष आते हैं, नेत्र का बहुत कालापन उस वजह से भी आता है। प्रोफेसर मेंडल का कहना है कि चाय पीने के बाद यूरिक एसिड दुगना हो जाता है। उन्होंने कहा हमने रिपोर्ट करी, रिपोर्ट के बाद किसी को चाय पिलाई और उसका यूरिक एसिड चेक किया, उसके पहले चेक किया तो उससे क्लियर हुआ कितना बढ़ता। कार्तिक बोस का कहना है कि पेट की समस्त गड़बड़ियां सिर्फ चाय से होती है। और लीला क्लासेस लिखते हैं कि बच्चों को चाय पिलाना शराब से भी अधिक हानिकारक है। और भी बहुत सारे अनेक मनुष्यों ने अपने विचार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का तो कहना यह था कि चाय, कॉफ़ी, कोको, मादक चीज़ें बड़ी हानिकारक है। इनमें खून को मतलब इनमें जो है वो खून को बढ़ाने वाला एक भी पदार्थ नहीं है, बल्कि क्या ये खून को और नुकसान दे। खून को ये बोले वो चीज़ लो, महात्मा गांधी कहते हैं जिससे खून बढ़े, लेकिन इनसे खून बढ़ कहाँ रहा है, बल्कि खून खराब हो रहा है, पाचन शक्ति खराब हो रही, तो क्यों लेना। ऐसी मिलेन थॉमसन जो न्यूयॉर्क के हैं, उनका कहना है कि 2 या 3 प्याली चाय अगर दिन में पीने से क्या होता है, बोले मांसपेशियों में खिंचाव, स्नायु संबंधी रोग, चिंता, भय, हृदय कंप, मस्तिष्क संबंधी बीमारी, अपच, दुबलापन, अनिद्रा सब है इस चाय के अंदर। और डॉक्टर एल्फर्ड जुस्ट का भी कहना है कि चाय काफ़ी हल्के जहर हैं, इनका खतरा लोग समझ नहीं रहे और इनके विरुद्ध लोगों को सचेत होना चाहिए। और जिस प्रकार से नशा मुक्ति के लिए लोग आगे बढ़े, ऐसे चाय मुक्ति के लिए भी मिशन होना चाहिए। चाय के लगातार पीने से स्वभाव में कौन बोल रहा है, ये वो डॉक्टर D.W. रिचर्डसन बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चाय के लगातार पीने से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है। जो चिड़चिड़ापन आता है उसका कारण, बार बार जो क्रोध आता है उसका कारण, अनिद्रा का कारण, मानसिक चंचलता का कारण ये जो आप चाय पी रहे हैं ये होता है। और उनका कहना तो ये कि मस्तिष्क जब सोकर विश्राम लेने की ज़रूरत होती है तब चाय काफ़ी पिलाई जाती है, और जब ज़बरदस्ती चाय काफ़ी पिलाई जाती है और ज़बरदस्ती काम करने पर बाध्य कराया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो बहुत हानिकारक है। और चाय काफ़ी जो है बुद्धि को नाश करने वाली है, हमारे जीवन को समाप्त करने वाली वो चाय और काफ़ी है। उसके बावजूद भी अगर आप चाय और कॉफ़ी के आदी हैं तो इस पर विचार बहुत करने की आवश्यकता है। अपने मन से आप सोचें कि हम क्या ले रहे हैं, क्या हमारे लेने योग्य है, क्या इस वस्तु को लेने से हमारे जीवन में क्या प्राप्ति हो रही है। फिर भी अधिकतर लोग उस चाय के आदी हैं, उस कॉफ़ी के आदी हैं, और उस चाय कॉफ़ी के बिना कोई रहना पसंद नहीं कर रहा है। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा आप छोड़ दो, लेकिन लगभग बहुत सारे लोग चाय पी रहे होंगे। पी रहे हैं कि नहीं, बोलो पी रहे हैं कि? अरे जो 10-5 लोग होंगे, 90% लोग चाय काफ़ी पी रहे हैं। अब जब चाय काफ़ी के बिना हम मतलब बाकी सब छोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग शिविर में इसलिए नहीं बैठ रहे हैं कि चाय नहीं छूटेगी। मतलब सोचो आप कितने आदी हो गए हो, कितने बड़े गुलाम हो गए हो कि आप धर्म नहीं कर पा रहे हो, आप गुरु से नहीं जुड़ पा रहे हो हैं। आप देवशास्त्र गुरु से जो आपको जोड़ने नहीं दे रहा है वो कौन है? वो चाय, जो गुरु से जुड़ने नहीं है, जो गुरु के निकट नहीं पहुंचने दे रही है, जो गुरु के पास नहीं पहुंचने दे रही है। तो आप विचार करो, उस चाय को अपने जीवन में रख रहा है, थोड़े दिन लगेंगे, थोड़े दिन सर दर्द होगा, थोड़े दिन चक्कर आएंगे, थोड़े दिन आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये चाय नुकसानदेह। लेकिन आप अगर मन पक्का बनाओगे, अंदर से मजबूत होगे, तो निश्चित मान के चलना वो जो चाय है वो चाय भी अपने आप में निकल जाएगी आपके जीवन की। जब ये भगवान बनने की कला आप सुनने बैठे हो और भगवान के बाजू में बैठने की बात आप सुनने बैठे हो, तो भगवान के बाजू में तो वही बैठ पाता है जो जीवन में क्या करे, अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर हो। तो अग्रसर हो जाओ और चाय के प्रति जागरूक हो जाओ, और चाय छोड़ने के नहीं कर सकते हो तो कम करो। भाई 5 लेते तो 4 करो, 3 करो, 2 करो, 2 करते तो 1 करो, लेकिन करो, प्रयास करो। ऐसा एक अपना लिमिटेशन बना लो कि धीरे धीरे करके हम अपने जीवन से इस चाय के भूत को उतार देंगे और चाय के भूत को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से हम समाप्त कर देंगे। तभी हमारा जीवन उत्कृष्टता की ओर आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। ये चाय की बात बोली, अगली बात एक और बोलना था, पर पहले एक बात बोल दूँ, क्योंकि हमारे बीच में पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से जो प्रकल्प चल रहे हैं, उन प्रकल्पों में कहना चाहिए प्रतिभा स्थली की जो बहनें हैं और इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। एक बार आचार्य भगवंत से बात चल रही थी कि आचार्य श्री जी से बोले आचार्य श्री जी, जैसे लड़कियों का बहनों का प्रतिभा स्थली बनाया है तो लड़कों का भी बनना चाहिए, क्योंकि लड़के कहाँ जाएं, बहनें तो पढ़ रही हैं और बहनों को पढ़ाने की प्रतिभा स्थली है, लेकिन आखिर बच्चे भी तो हैं, बच्चों को प्रतिभा ऐसी आप बना दें। तो आचार्य श्री, हम वहीं बैठे थे बाजू में,
हम उस वक्त मुनि बन चुके थे, उसके बाद की बात है। तो अच्छा इसी बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने ये बोला, बोले ऐसा मत समझना कि मैं किसी पर्याय विशेष के लिए समर्पित हूँ या समर्थित हूँ। मैं ऐसा नहीं, मैंने नहीं सोचा। बोले जब शुरू से सोचा मैंने, मुझे पुरुष वर्ग के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। बोले जब जब सोचा, जब जब नहीं हो पाया। पहले उन्होंने गुरुकुल मड़िया जी का बोला, बोले तब भी मैंने प्रयास किया। अभी ये जो बैठे हैं ना हमारी तरफ इशारा करके, बोले इनको भी इसी प्रकार से हमने विद्वान बनाया था, दुपट्टा पहनाया था, टोपी लगवाई थी। और इसी प्रकार से प्रतिभा स्थली का हम लोगों की एंट्री एक साथ हुई। प्रतिभा स्थली का गठन और उसके 6 महीने बाद हम लोगों का प्रभात मंडल बना। इधर प्रतिभा स्थली बनी और इधर प्रभात मंडल मिला। नीरज दीदी, सपना दीदी, हम सब लोग साथ के ही हैंगे। तो उधर वो लोग निकले, इधर हम लोग निकले। तो जब निकले तो आचार्य श्री हमने ये बोला, आचार्य श्री बहनों का हो गया, हमारा क्या होगा? तो आचार्य का कर रहे हैं, चिंता नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने इसी भाव के साथ हमारी एंट्री कराई थी। लेकिन आचार्य श्री जी कहना था सबको देख लिया, जो समर्पण, जो आस्था और जो भक्ति इन महिला पर्याय में होती, ऐसी पुरुष पर्याय में ऐसी भक्ति और आस्था नहीं। खड़े हो जाओ तो खड़े रहती हैं, बैठ जाओ तो बैठे रहते हैं और एक इशारे को समझते हैं। और आप लोग जो है पुरुष वर्ग इतना समर्पित नहीं है। बोले प्रयास कर लिया, ऐसे काम करने के लिए पूरे समर्पित चाहिए कि जो आप कहो वो सपना। वो पुरुष वर्ग में इतना समर्पण नहीं है, इतनी आस्था नहीं है, इतनी सहनशीलता नहीं है। इनके अंदर जितनी सहनशीलता उतने पुरुष वर्ग में सहनशीलता नहीं है। इसलिए मैंने बहुत बार प्रयास कर लिया, वो मेरे बस का नहीं है, वो मेरे उसका नहीं है। तो ये कर पा रहे हैं, इसलिए इनको आशीर्वाद दे रहा हूँ। और वास्तविकता में ये जो गुरुदेव का प्रकल्प जो इतना ऊपर उठ रहा है, इतना ऊंचा जा रहा है, उसमें ये जो बहनें हैं समर्पित भाव से, आप 10 लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, विचार करना। और वो आदर्शमती माता जी इतनी सारी बहनों को एक साथ रखकर पूरा संभाल रही है। लगभग कितनी बहनें? 350 प्रतिभा स्थली की बहनों को मैनेज कर रहे। विचार करना, 350 किसको कहते हैं? 350 बहनों को माते सी वहाँ से मैनेज कर रही है और पूरा संभाल रही है और पूरे अनुशासन के साथ, थोड़ी बहुत भी अनुशासनहीनता नहीं या कुछ भी उसंगता नहीं, पूरी। और ध्यान रखना, भले ही आज आपको ये वेशभूषा में दिख रहे हैं, पीछे और कमंडल नहीं है, पीछे और कमंडल नहीं है, लेकिन इनकी दीक्षा क्या है, इनके मूल गुण क्या है? आचार्य का तुम अपने कर्तव्यों का पालन करना, वही तुम्हारी दीक्षा है। और वास्तविकता में कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। सुबह सामायिक, दोपहर में सामायिक, शाम को सामायिक, पूरे समय धर्म ध्यान में लगे, अपना भी धर्म कर रहे हैं और सबका धर्म ध्यान करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से भले ही पीछे कमंडल नहीं है, लेकिन पीछे कमंडल से बढ़कर ये कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि जो गुरु का सपना पूरा करता है और जो गुरु की बात को मानता है, उसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। मैं इसको ये मान के चलना, उसने जीवन को सार्थक कर लिया। देखो एक बात ध्यान रखना, एक अटैचमेंट, एक लगाव वो होता है जो किसी अपेक्षा को लेकर या किसी बात को लेकर होता है। वहाँ पर आपका किसी से लगाव है, अब जब तक आप उसकी बात मानोगे तब तक वो आपका उसका लगाव रहेगा। और जैसे ही आपने बात नहीं मानी तो वो लगाव खत्म हो जाएगा, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसने मेरी बात नहीं मानी, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर जो गुरु के प्रति जो लगाव होता है उसकी बात ही अलग है, समर्पण ऐसा, उसकी बात ही अलग। उसमें हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई बात नहीं, गुरु ने जो बोला है बस वही हमारे जीवन का सपना है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और ये बहनें वही कर रही हैं। ये सब बहनें गुरुदेव की बात मानते हुए वो लगी हैं और प्रतिभा स्थली में जो अनेक प्रकल्प आपके बीच में रखे। और जो गुरुदेव का सबसे महान प्रकल्प था वो था हथकरघा। वो हथकरघा की गुरुदेव को इसलिए चिंता थी क्योंकि उनका तो मानना यह था कि आहार में भी आप आ रहे हैं और भगवान के अभिषेक में भी आप आ रहे हैं, भगवान का प्रक्षालन भी आप कर रहे हैं, लेकिन किन कपड़ों के माध्यम से कर रहे हैं? वो कपड़े काय के हैं? मटन टेलों से बने हुए वो वस्त्र हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपने मांस का लोथड़ा लपेट रखा है। विचार करना, उस मांस के लोथड़े को आपने, मटन टेले को आपने लपेट रखा है। फिर आप कैसे अहिंसा धर्म को पालने वाले हो गए? आप अहिंसा धर्म की बात तो कर रहे हैं, जैन धर्म की जय तो बोल रहे हैं, लेकिन वो तब होगा जब आप आपके साथ में तन मन के साथ आप तन को भी ठीक करें। मन तो आपका ठीक ही है, वचन तो आपका ठीक है, लेकिन अभी तन आपका ठीक नहीं है। तन जब ठीक होगा, जब बहनें हैं इनको आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। जो बहनें आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें लेके आई हैं, आप उनको देखें, उनका प्रोत्साहन दें। और ये जो, और आपको बता दें, ये मात्र इतना ही नहीं हुआ, पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जो हथकरघा है, उन हथकरघा केंद्र में गुरुदेव ने क्या किया। एक बार हम लोग रामटेक में थे और रामटेक में स्थिति ऐसी थी, आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी बात, कि
हम रामटेक में इरियापत चल रही थी और इरियापत में उसकी आवाज़ आई सायरन की, मतलब तब सब सायरन की आवाज़ आई तो हमें लगा कोई ना कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति आया आएगा। तब तो इसकी लाल बत्ती की आवाज़ आई, खट खट आवाज़ें बंद हुई और देखा बहुत सारे लोग आए। तो अब देखने के बाद देखा तो वहाँ से जो है बहुत सारी भीड़ आ रही है, कुछ पुलिस वाले आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उसमें एक व्हील चेयर पर कोई आ रहा है, दूर से दिख रहा था व्हील चेयर पर आ रहे हैं और व्हील चेयर से आ रहे और देखा व्हील चेयर से ऊपर उठाया और आचार्य पास देखा तो वहाँ पर वो व्हील चेयर में थी, वो थी उमा जी भारती जो मध्य प्रदेश की नेता हैं। वो पहुँची वहाँ पहुँचने के बाद जब अंदर वहाँ पहुँची तो आचार्य ने देखा, भक्ति हुई, भक्ति के पास वो उमा जी सीधे आचार्य के पास पहुँच गई, हम लोग भी वहाँ पर जो है पहुँच गए। पहुँचने के बाद जब उमा जी पहुँची तो आचार्य ने कहा क्यों, क्या हुआ? मतलब सबसे पहले अधिकतर आचार्य पहले बात नहीं करते, लेकिन आचार्य के अंदर इतनी दया और करुणा है कि आचार्य ने आगे रख के पूछ लिया उमा जी से कि क्यों, क्या बात है, आप व्हील चेयर पर क्यों आए? तो उन्होंने कहा आचार्य जी मेरे घुटने में एक तकलीफ़ हो गई है, उसको ऑपरेशन करना, ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, ऑपरेशन के बिना वो कार्य नहीं हो पाएगा। और ऑपरेशन हॉल में मैं जा चुकी थी, एकाएक मुझे याद आ गया कि जिनको मैं गुरु मानती हूँ कम से उनका आशीर्वाद तो ले लूँ। मैंने उसी वक्त उसको कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद तुरंत वहाँ से जो है फ़्लाइट पकड़ी और नागपुर आई हूँ और नागपुर से यहाँ आपके पास आई हूँ। पहले आप बताओ मुझे ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है, आप आशीर्वाद दोगे तो ऑपरेशन करूँगी, नहीं तो मुझे कोई बाधा नहीं। आचार्य मुस्कुरा, मैं क्या कहूँ, देख लो। बोले नहीं, देख लो नहीं, आप जो कहोगे वैसे ही मैं करूँगी, आप मेरा पूरा जीवन आपके प्रति समर्पित है, मैंने आपको गुरु माना है और बिना गुरु के आगे कुछ नहीं करना चाहिए। तो फिर आचार्य मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया कि ठीक है डॉक्टर लोग बोल रहे हैं तो अपने हिसाब से उसको आप देख लें, जैसा भी हो, हमारा उसमें कोई मना नहीं है। उसी बीच में हथकरघा के भैया लोग आए और हथकरघा के भैया लोगों ने सब चीज़ें जब बताई कि इस प्रकार से है और हम माताओं को भी, भैया लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं, ये कपड़ा बनता है और एक दिन में 300 400 500, बल्कि हमारे भाई खतेगांव वाले हैं वो तो यहाँ तक वो बनारस में कर रहे हैं, वो 1,000 रुपये प्रतिदिन हथकरघा के माध्यम से ये लोग मतलब मजदूरी दे रहे हैं। जब वे वस्त्र देखे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या ये वस्त्र हथकरघा के हैं? तो उन्होंने कहा हाँ ये हथकरघा के हैं। जैसे ही उमा जी ने उस वस्त्र को देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे लग नहीं रहा है हथकरघा के, लेकिन गुरुदेव के चरणों में आप लोग बोल रहे हो तो निश्चित रूप से सही होगा। मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है कि इतने सुंदर वस्त्र भी हाथ से बनाए जा सकते हैं। तब तो उन्होंने एक ही बात पूछी वहाँ पर कि इसका मुख्य केंद्र कहाँ है? तो मैं विनम्र सागर जब करे तो विनम्र सागर ने ये मुख्य केंद्र है ऐसा इशारा करा। तो उमा जी बोले ये मुख्य केंद्र हैं, हमारे भी मुख्य केंद्र पूज्य गुरुदेव ही हैं और गुरुदेव प्रोमोट इस चीज़ को हथकरघा को कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग आओ, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। और इससे रोजगार की जो सबसे बड़ी समस्या है कि आज बेरोजगारी खत्म हो रही है और रोजगार मिल रहा है और रोजगार भी सात्विक तरीके से मिल रहा है, तो इसमें जितना होगा उतना प्रमोट करेंगे। तो आज जेलों में भी हथकरघा है, वहाँ जेल, सागर जेल ले लो, चाहे तिहाड़ जेल ले लो, बहुत सारी जेलों में आज हथकरघा है। और हथकरघा में पता है वो क्या सिस्टम गुरुदेव के आशीर्वाद से बना है कि वहाँ पर वो कपड़े बना रहे हैं, कपड़े बनाने का जो पैसा है वो पैसा कहाँ जाएगा? उनके परिवार के अकाउंट्स में जाता है और उनके परिवार के अकाउंट्स में पूरा का पूरा पैसा जा रहा है। सेल्फ डिपेंड, वो भी जेल में रहने के बाद भी सच्ची प्रभावना तो वही है कि जेल में रहने के बाद शुद्ध सात्विक बन रहे हैं वो। ये मानना, आज जाके सागर की जेल में देखना प्रतिवर्ष सिद्ध चक्र विधान होता है, तिहाड़ जेल में जाके देखना, मतलब धर्म को भी फॉलो कर रहे हैं वो और जैन धर्म को भी फॉलो कर रहे हैं वो और साथ में अहिंसा धर्म को भी वो फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, समर्पण के साथ, भक्ति के साथ मान रहे हैं। आप देखना वो जेल के जितने भी लोग हैं उनके पत्रों को पढ़ना, जब आप उनके पत्रों को पढ़ोगे तो गुरुदेव के लिए कितने ऐसे ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। तो सचमुच में ये जो कार्य पूज्य गुरुदेव का हुआ है, जिसमें साथ साथ में अहिंसा धर्म ही है, रोजगार की समस्या जो बहुत बड़ी थी वो बेरोजगारी भी समाप्त हुई है। तो इसमें आपका कर्तव्य क्या बनता है? आचार्य श्री ने तो कर दिया, कह दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि इन बहनों ने ये मेहनत करके इन सबको रोजगार दे रही है तो आप वो वस्त्रों को लें, ये मत देके महंगे। तो एक बात निश्चित है, वो हाथ से बने तो महंगे तो होंगे, निश्चित होंगे ही होंगे। और आप सोचो कि भैया ये वस्त्र जल्दी फट जाते, जल्दी वो हो जाते, अब निश्चित है कि जो शुद्ध धागा होगा वो जल्दी फटेगा भी, वो जल्दी खराब भी होगा। तो जो शुद्ध चीज़ होगी वो तो होगी, जो कपास की बनी होगी वो कितनी होगी, और उसमें अगर मांस डला होगा तो वो ज़्यादा दिन चलेगा। तो हम ऐसी वस्तु लें ही क्यों
तो थोड़े बहुत पैसे अगर ज़्यादा भी लग रहे हैं और वो कम समय भी अगर चल रही हो तो चले, लेकिन रहेगी तो शुद्ध। तो विचार करें और आप शुद्ध ही वस्त्र पहने, ऐसी मेरी भावना है। और आपको तो पता ही चातुर्मास की शर्तों में एक शर्त हमने ये भी रखी थी कि आप जितना हो उतना आप हथकरघा के वस्त्र पहने। बहुत सारे लोग तो पहन रहे हैं। वेलोरा में तो इतिहास रच दिया था, ऐसा बासा वालों ने तो नहीं रचा। वहाँ तो बहुत सारी महिलाओं ने पूरे 4 महीने वही 2 साड़ी पहनी थी, है ना। चले गए वेलोर वाले, वही बस बच्चों ने वही वस्त्र पहने थे। यहाँ मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, वहाँ पूरा प्रेशरली जोर दिया था तो वो पूरे हो गया था। फिर भी बहने पहने, आप पहने और उनको प्रोत्साहन दे, यही भावना हम रखते हैं। बोलिए आचार्य भुवन विद्यासागर जी महामुनि राज की।